नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप इसके पहले हम इस वीडियो के पहले एक कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो बना चुके हैं एलिगेशन पर, और इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे और बारीकियों को सीखेंगे कि किस तरीके से सभी लोगों से कहीं ना कहीं छोटी छोटी सी गलतियां होती हैं, उन गलतियों को यहाँ सुधारने की कोशिश की जाएगी। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। पहला जो क्वेश्चन हमारा है, आप देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 25 पैसे जो है 24 पैसे प्रति किलोग्राम कीमत वाले 25 किलोग्राम नमक में क्या क्या रहा है। देखिए समझिए, जो है 24 पैसे, आप समझिए 24 पैसे प्रति केजी के हिसाब से जो नमक मिल रहा था और 25 किलोग्राम, ठीक। फिर उसके 25 किलोग्राम नमक में 42, इसका कितना खरीदा गया है, आप समझिए 25 किलोग्राम। अब कॉन्सेप्ट को समझते चलिए। फिर कहा गया कि नमक में 42 पैसे प्रति किलोग्राम वाला कितना नमक मिलाया जाए ताकि मिश्रण 40 पैसे प्रति किलोग्राम बेचने पर उसे 25% का मुनाफा हो। अब आप सोचते होंगे कि इसमें एलिगेशन लगाना है कि क्या करना है। तो यहाँ जब राशियों की बात हो, एक जैसी हो, उनका माध्य हो, तो उस आधार पर आप एलिगेशन का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, जो चीज़ आपको यहाँ समझाने की कोशिश की जा रही है वो समझिए कि कहा गया है कि जो मिश्रण हमारे पास है वो 40 पैसे प्रति किलोग्राम बेचने पर आपको 25% का लाभ होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर आप क्या सोच रहे होंगे, यहाँ पर हमें आपको एक बारीक चीज़ बतानी है। जैसे अगर आप कहें कि एक हम ले लेते हैं 24, जिसे नॉर्मली क्या किया जाता है कि हमने 24 ले लिया, 42 ले लिया और सीधे 40 ले लिया। कहा कि 40 दिया गया है कि प्रति किलोग्राम पे, और फटाफट इसका निकाला और सब्ट्रैक्ट किया और रेशियो निकाला और सॉल्व कर दिया। बस यहीं पर आप गलती कर जाएंगे और आंसर जो आएगा वो गलत हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या चीज़ समझनी है, देखिए, यहाँ पर जब हम एलिगेशन लगाते हैं किसी भी बिंदु पर, तो एक जैसी राशियाँ होनी चाहिए। या तो क्रय मूल्य ही हो या तो फिर विक्रय मूल्य ही हो। जहाँ जो कीमत बताई जा रही है ये 24 और ये 42, ये दोनों की जो है क्या है, क्रय मूल्य है। आप समझिए इस चीज़ को, ये जो हम बताना चाह रहे हैं ये भी क्रय मूल्य है और ये भी क्रय मूल्य है। लेकिन जो आप ये ले रहे हो, क्या ये क्रय मूल्य है? आप सवाल को फिर से पढ़िए, क्या ये क्रय मूल्य है? नहीं। ये कहा गया है कि 40 पैसे प्रति किलोग्राम बेचने पर उसे 25% का लाभ होता है। यानी ये क्या है, ये विक्रय मूल्य है। हमने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि हम लाभ हानि, क्रय विक्रय, सब सवाल इसी माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और वही कॉन्सेप्ट अब यहाँ सामने है। यानी हम बेसिक टू एडवांस चल रहे हैं इन वीडियोस में, कि पहले इजी क्वेश्चंस फिर उससे हार्ड क्वेश्चंस, यानी जिससे सारे एग्ज़ाम लगभग कवर हो जाएं कि कोई भी क्वेश्चंस किसी भी एग्ज़ाम में आए तो आपसे छूटे नहीं, किसी भी कंपटीशन में आए। तो यहाँ पर देखिए, ये विक्रय मूल्य है, तो यानी विक्रय मूल्य को हम यहाँ पर नहीं लेंगे। यदि विक्रय मूल्य ले लेंगे तो वहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यानी अब आपकी समझ में आ गया होगा कि सवाल को हम पहले पढ़ेंगे, क्रय मूल्य रहेगा, उसका मिश्रण का भी जो आएगा, यानी जो माध्य आएगा वो भी क्रय मूल्य होगा, तभी हम वो चीज़ निकालेंगे। यानी अब आते हैं कि दो चीज़ें तो हमें पता है, तीसरी चीज़ हमको पता करनी है कि कितना उसका क्रय मूल्य होगा जब वो 24 रुपये और 25 रुपये, 24 पैसे और 42 पैसे दोनों पर वो मिला रहा होगा। उसके बाद उसका जो मूल्य बन रहा होगा मिश्रण का, वो कितने पैसे बन रहा होगा, ये पहले निकालेंगे। तो इसके लिए तो आप सभी लोग जानते हो कि कैसे निकाला जाता है। क्रय मूल्य सीधा सा सिंपल सा तरीका है। क्रय मूल्य हमने लिखा और क्या किया,
हमें विक्रय मूल्य के सहायता से निकालना है। तो क्या है, 40 पैसे है, गुणे क्या कर देना होता है, सीधा सा ऊपर आप 100 रखिए और नीचे कितने प्रतिशत का लाभ मिल रहा है उसको, 25 का, तो 100 में जोड़ दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 8 हो जाएगा, और यहाँ पर सीधा 8 चक्कू 32 हो जाएगा। अब आप समझिए, ये 32 हो गए। ये जो प्रक्रिया हमने अपनाई है ये आप पर निर्भर है, आप जैसे चाहो, जैसे शॉर्टकट से हमने लगाया, चाहे आप ऐसे लगा लीजिए, चाहे आप जो भी बेसिक चीज़ें आपने पढ़ी हैं उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको अब जो माध्य का मिल गया, यानी जो बीच का मिल गया है, वो कितना मिल गया है आप देख लीजिए। अब आपको वो मिल गया है 32 पैसे। अब आपको, आपके पास 32 पैसे है। अब आप वही काम करिए, फटाफट निकाल लीजिए, अब आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। सीधा आइए शुरू करते हैं सवाल। अब कितना सवाल लगेगा समय देखिए। सबसे पहले 24 पैसे दिया गया, तो 24 पैसे। फिर क्या है, कहा गया 42 पैसे, तो आपने 42 पैसे लिख दिया। 32 पैसे दोनों का। अब आपको क्या करना है, सीधा सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ मिला आपको 10। यहाँ से यहाँ इधर की तरफ आए तो आपको क्या मिला, मिला 8। अनुपात निकाल लीजिए, तो यहाँ मिला 5 और यहाँ मिला 4। तो यहाँ आपको मिला 4, ये 5 हो गया और ये आपका 4 हो गया। तो इस तरीके से आप 5:4 आपको यहाँ पर मिल जाता है। यानी 5 अनुपात में 24 रुपये में खरीदेंगे, 24 पैसे में, और 4 अनुपात में हम खरीदेंगे 42 पैसे में। अब आपसे पूछा क्या गया था, पूछा गया था कि हम 42 पैसे प्रति किलोग्राम वाला कितना नमक लें। आप समझिए, ये चीज़ आपसे पूछी गई है कि 42 पैसे वाला हम कितना लें। तो 5:4 मिल गया है हमें। अब सीधा सा हमें क्या करना है कि 42 पैसे वाला 4 है, तो अब जानते हैं हम कि जो भी अभीष्ट संख्या बनेगी वो तो हम एक साथ निकाल लें। चाहे हम सीधा सा देखिए क्या है, कुल में आपके पास कितना आएगा, कुल में जो आ रहा है वो हमारे पास 25 किलोग्राम ही तो है। देखिए 25 किलोग्राम है, समझिए बात को। यानी 42 पैसे वाले नमक की जो मात्रा होगी उसमें क्या है, 25 कितना हिस्सा निकालना है, 4/5 निकालना है। यानी 5 हमारा जो था वो अनुपात था और 4 उसका था। तो यानी हम निकाल सकते हैं यहाँ कितना आ जाएगा। इस तरीके से हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, ये चीज़ यहाँ आ जाएगी 5 और 5 चक्कू 20 हो जाएगा। यानी हम क्या करें कि 20 किलोग्राम हम उसका जो है मिला देते हैं और उसके बाद वो चीज़ें अपने आप बन जाएंगे कि इतना हिस्सा। यानी इस प्रकार हम निकाल सकते हैं कि 42 पैसे वाले नमक की जो अभीष्ट मात्रा हमारी आएगी वो 20 किलोग्राम होगी। इस तरीके से हम पूरे सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और जो 24 पैसे वाला नमक की मात्रा होगी वो 5 किलोग्राम में होगी। तो इस तरीके से हम चीज़ें निकाल सकते हैं आसानी से। 5 किलोग्राम वो 4 किलोग्राम, तो दोनों को हम मिला देंगे तो उसके हिसाब से ये आसानी से निकल आएगा। अब अनुपात आप निकाल लेते हैं तो बाकी चीज़ें भी आप आसानी से निकाल लेंगे। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं कि किस तरीके से हम अगला सवाल लगाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ उसने क्या कहा, यहाँ कहा कि किसी व्यापारी के पास 50 किलोग्राम दाल है जिसका कुछ हिस्सा वो 8% मुनाफे पर बेचता है। यानी उसने कहा कि किसी व्यापारी के पास 50 किलोग्राम दाल है। अब देखिए ध्यान से कि उसके पास कितना है, 50 केजी जो है दाल है, इतनी दाल है। अब इसको छोड़ दीजिए, जिसका इसका कुछ हिस्सा वो 8% मुनाफे पर बेचता है। फिर शेष वो 18% मुनाफे पर बेचता है।
कुल मिलाकर उसे 14% का मुनाफा होता है, यानी सब मुनाफे की ही बात हो रही है। तो उसने 18% मुनाफे पर कितनी सामग्री बेची होगी? तो इसमें आपके लिए क्या है कि इसमें फिर आपको माध्य चाहिए होगा कि जो माध्य लाभ होगा वो कितना होगा वो। तो यहाँ पर तो आपको सीधा सा दिया हुआ है, यहाँ तो आपको कोई समस्या ही नहीं है, यहाँ तो आपको 14% दिया है। तो सीधा सा आप आ जाइए, इसी पर सवाल लगा लीजिए। एक हो गया 8, दूसरा हो गया 18, दूसरा हो गया 18 हो गया। तो यहाँ आपको कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होगी। यहाँ हो गया 18 आपका, ये 8 हो गया, ये 18 हो गया, बीच में 14 हो गया। आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ 4 मिलेगा, यहाँ आपको कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। अनुपात निकालोगे तो अनुपात निकलेगा 2:3 निकलेगा। यानी जो 8% मुनाफे वाले में था वो 2 था, 3 वाले में था वो हमारा 18% लाभ वाले में था। तो अब सीधा सा जो 18% जो हमारे पास लाभ की बात थी उसमें क्या था कि कुल कितना हमारे पास है? 50 है। अब समझिए दोनों का अनुपात 9 है, गुणे हमारे पास कितना आ जाएगा? गुणे आ जाएगा। हमें निकालना कितने का है? 18 का। तो यहाँ सीधा हम 3 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर एक चीज़ हो गई, यहाँ हमने एक टोटलिंग गलत कर दी। यहाँ था 5, यहाँ 3, और इन दोनों को जब जोड़ लेंगे तो वो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। और 3 18 का निकालना है तो 3 है, तो सॉल्व कर लीजिए। यहाँ 10 आएगा और 10 से इसको गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 30 मिल जाएगा। यानी 30 किलोग्राम हमें वहाँ पर चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। तो इस तरीके से हम इन सवालों को लगा सकते हैं आसानी से, बिना किसी दिक्कत के, कि आप किसी भी प्रकार की वहाँ पर आपको समस्या नहीं होती कि कोई भी समस्या हो। जैसे और सवाल हम ले सकते हैं, देखिए और सवाल है जो और थोड़ा सा हटके हैं। जैसे अगर हम आपको सवाल लिख दें और कहें कि कोई एक दूध है, मान लीजिए यहाँ पर ही लिखते हैं, जैसे एक फर्स्ट दूध की हम बात करें तो यहाँ पर क्या मिलेगा? हमने कहा एक फर्स्ट दूध है। आप सवाल नोट कर लीजिए इस तरीके से कि जो 60% शुद्ध है, जो है 60% पेवर है, यानी वो शुद्ध है। ठीक, फिर सेकंड दूध जो है वो है 90% शुद्ध। आप समझिए 90% शुद्ध है। अब दोनों किस्म के जो दूध हैं, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं आपस में तो मिश्रण की शुद्धता कितनी बन जाती है? समझिए मिश्रण की शुद्धता जो बन जाएगी वो 78% बनती है। जो मिश्रण है आपकी, जो मिश्रण है, उस मिश्रण की शुद्धता जो बनेगी वो 78% बन जाती है। अब आपसे पूछा जाएगा कि पूरा मिश्रण यदि 60 लीटर है, कुल जो पूरा मिश्रण आया वो 60 लीटर है, अगर पूरा का पूरा मिश्रण अगर 60 लीटर है तो उसमें पहले वाले दूध की मात्रा कितनी है? यानी जो हमारे पास फर्स्ट दूध है जिसकी 60% है शुद्धता, इसकी मात्रा बताइए या इसकी मात्रा बताइए। ये हम सारी चीज़ें इसमें देख सकते हैं और निकाल सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर जो चीज़ें आ रही हैं, जैसे निकालना सीधा सा फंडा है, तो 60 है, 90 है और जो 78 है, तो सीधा निकाल लीजिए। देखिए जो सवाल बनेगा यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ बना आपके पास 60 बना, आप देखिए 60 हो गया, यहाँ क्या हो गया 90 हो गया, यहाँ 78 हो गया। आप जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा यहाँ पर 12, यहाँ घटने के बाद 12 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा? आप घटाओगे तो यहाँ 18 आ जाएगा। दोनों का अनुपात निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6 दून 12, 6 तियाँ 18, यानी 2:3 आ जाएगा। अब देखिए आप कि जैसे ही यहाँ पर आएगा तो उसने पहले वाले दूध का पूछा था तो 60 था
लीटर हमारे पास दूध था, ये 2 अनुपात में आया है तो गुणे 2 कर देते हैं। कुल कितना है? 5 है। कुल हमारे पास 5 है, तो 5 12 पंचे 60, यानी 12 दूना 24 लीटर। ये हमारे पास 24 लीटर आ जाता है। आसानी से हम इसको देख सकते हैं, ये चीज़ हमारे पास निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से सवाल हम आसानी से लगा सकते हैं। और भी अगर सवाल हम लें, जैसे मान लीजिए कि हम कह दें कि कोई दाल है, दाल की बात कर लें, ठीक, दाल है, कोई फर्स्ट दाल है, वो दाल जो है मान लीजिए 42 रुपये प्रति केजी है एक दाल, और दूसरी दाल जो है वो 55 रुपये प्रति केजी है। आप समझिए, फिर इन दोनों को मिक्स कर दिया गया, तो तीसरी किस्म की जो दाल बनी, जिसकी कुल मात्रा यहाँ दी जा रही है, समझिए, जो तीसरी प्रकार की दाल बनी उसकी कुल मात्रा जो बनी वो 52 केजी बनी। जो इनसे बनी है वो 52 केजी की बन गई, और उसकी कीमत जो है, इसकी जो कीमत बनी है इस 52 केजी की, वो हम बेचेंगे 48 रुपये प्रति केजी, जो मिश्रण की हो गई। तो दूसरे किस्म की दाल की मात्रा बताइए। तो जो दूसरा यानी इस 55 रुपये वाले जो हमारे पास है, उसकी हमें कीमत बतानी है कि कितनी, मतलब कितने केजी होगी, किस्म की दाल की मात्रा बतानी। तो सीधा सा फंडा, एक 42, एक 48 और एक 55, ये 2 चीज़ें हैं, कुल मात्रा जो है 52 है, तो उसका तो हम बाद में प्रयोग करेंगे। तो सीधा सा फंडा, आप आइए, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आपके पास जो आएगा वो आएगा 42 एक तरफ 55 आया, एक तरफ 48 आया, ये मिक्स था। तो यहाँ जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ 7 मिलेगा, यहाँ घटाओगे तो यहाँ आपको 6 मिलेगा। कुल कितना था? कुल था 52 केजी जो मिक्स का था। इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना मिलेगा? 13 मिलेगा। किसमें चाहिए थे? दूसरे की मात्रा चाहिए थी, तो 6 की चाहिए थी। तो 13 चक्कू 52, 4 छंग 24, यानी 24 केजी टोटल मात्रा उसकी होगी। तो इस तरीके से हम इन सवालों को आसानी से लगाते चले चलते हैं कि दिक्कत आपको ना होने पाए। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। ऐसा ही एक सवाल और लगा सकते हैं, देखिए, जैसे क्या सवाल हमको यहाँ पर मिलेगा। देखिए, एक सवाल और लगाते हैं। देखिए, यहाँ पर कहा गया कि कोई 2 पंखे हैं या कोई चीज़ है, तो 2 सामान हमने खरीदे, और दोनों का जो मूल्य है, आप समझिए सवाल को, दोनों का जो मूल्य है वो क्या है, दोनों का जो कुल मूल्य है, कुल मूल्य की हम बात कर रहे हैं, तो कुल मूल्य में क्या आएगा, वो 6000, दोनों का जो मूल्य आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6000 आ रहा है। ये चीज़ हमको यहाँ पर देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम अगर लगाने की कोशिश करें तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, जो दोनों का मूल्य मिल रहा है, मान लीजिए 2 पंखे हैं, तो यहाँ पर पंखा जो है, दोनों पंखों का मूल्य 6000 रुपये है। ये 2 पंखे हैं, ठीक, 2 पंखों का मूल्य जो है 6000 है। इसमें पहला पंखा जो है उसको हम बेच देते हैं जो है 8% लाभ पर, समझिए, और जो दूसरे को बेचते हैं वो हम 18.5% लाभ पर बेच देते हैं। तो कुल हमें जो लाभ हो रहा है वो कुल लाभ हो रहा है 900 रुपये का। अब यहाँ पर प्रतिशत में ना देकर उन्होंने रुपये में लाभ दे दिया, एक नई समस्या कर दी। जैसे परसेंटेज में ही देते तो उसी को हम मध्य के रूप में रख लेते, लेकिन यहाँ उन्होंने क्या किया कि इस चीज़ को रुपये में दे दिया, और
आपसे पूछ लिया कि इसका कॉस्ट प्राइस बताइए, इस चीज़ का कॉस्ट प्राइस बताइए, पहले पंखे का, दूसरे पंखे का, कुछ भी पूछा जा सकता है। आपसे कहा जाए पहले पंखे का बता दीजिए, दूसरे पंखे का बता दीजिए, तो ये सवाल हो सकते हैं इस तरीके से। तो अब यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो दो चीज़ें तो आपको दी गई हैं, एक 8% दी गई है, एक 18% दी गई है। अब यहाँ आप समझिए, यहाँ 900 रुपये दिए गए, तो आप परसेंटेज जो है, प्रॉफिट परसेंट जो है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि कुल आपको जो है दिया गया है। यहाँ जो कुल है 6,000 रुपये, वो तो आपका है, यानी दो जो 6,000 रुपये में कुल खरीदे थे उसने 6,000 रुपये में कुल खरीदा था, ये हमारा कुल है, दोनों पंखों का क्रय मूल्य है। ठीक, अब यहाँ पर हम कुल लाभ तो निकाल पाए हैं, तो यानी हम निकाल लेंगे जो प्रॉफिट परसेंट हमारा होगा वो कितना होगा, 900 डिवाइडेड बाई 6,000 गुणे 100। जैसे ही हम ये डिवाइड करेंगे तो ये 0 इससे कैंसिल हो गया, और 15 छक्का 90, यानी कुल कितना आ गया, 15% आ गया। अब ये चीज़ यहाँ पर बन गई। अब आप सीधा क्या करिए, अब आपके पास 15 हो गया, तो यहाँ हो गया आपके पास 8, देखिए यहाँ हो गया आपके पास 8%, यहाँ हो गया 18.5 हो गया, और यहाँ है आपके पास 15। आप जैसे ही घटाओगे तो यहाँ मिलेगा 3.5, और यहाँ मिलेगा आपको 7। ये दशमलव हटा दीजिए तो ये 70 हो जाएगा, फिर इसको काट देंगे आप तो यहाँ 1:2 हो जाएगा, कुल 3 हो गया। अब आपको पहले पंखे का चाहिए तो क्या लिखेंगे आप, देखिए 6,000 तो यहाँ लिखना ही है, बटे 3 हो गया कुल, पहले का पंखे का तो 1, तो यहाँ पहले पंखे का निकालना था, तो यहाँ आप निकाल लोगे आसानी से, 3 दूनी 6, यानी 2,000 रुपये, और 2,000 सीधा सा 2,000 आ गया। और अगर वही कह देता कि आप दूसरे पंखे का बताइए, तो यहाँ तो 6,000 आप रखते ही रखते, यहाँ 3 रखते ही रखते, यहाँ बस 2 कर देते, तो अगला वाला क्या है निकलता, 4,000 रुपये निकलता है। तो इस तरीके से आप इन सवालों को आसानी से लगा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, जो भी कुछ है यहाँ पर। अब यहाँ एक चीज़ और मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा, आप समझ लीजिए। इस जगह पर एक सवाल और देखते हैं, चेक करते हैं कि थोड़ा सा दो कोई भी है, दो सामान है कोई, दो मान लीजिए सामान है कोई आपके पास, जो आपने कुल के कितने में ख़रीदे हैं, जो कुल हैं वो 36 या 3500 रुपये में, मान लीजिए एक संख्या कोई ले लीजिए आप, एक तरीके से समझाना ही है आपको यहाँ पर। तो यहाँ हमने मान लीजिए 3500 रुपये में हमने वो सामान चीज़ ले ली। यहाँ पर जो ले है, देखिए यहाँ जो ले लिया है वो हमने क्या लिया है, 3500 रुपये में हमने वो सामान खरीदा है, कोई दो आइटम है। ठीक, अब समझिए, तो पहले जो आइटम है अब हम बेचेंगे, पहले आइटम जो बेच रहे हैं, फर्स्ट आइटम हमने जो बेचा, समझिए प्रकृति समझिए सवाल की, वो 8% जो है हानि पर बेची, हानि पर 8% हानि पर। ठीक, जो सेकंड आइटम बेचा हमने, वो हमने 18% लाभ पर बेचा। ठीक, उसको हमने 18% लाभ पर बेचा। अब हम कह दें कि जो चीज़ यहाँ पर आएगी, जो चीज़ यहाँ पर आएगी, यहाँ आप 39 कर लीजिए, आसानी हो जाएगी थोड़ा सा, यहाँ 39 करिए आप, इसको समझने में आसान हो जाएगा। यहाँ 39 कर लेते हैं। देखिए यहाँ हम 39 कर लिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या लेनी है आपको, प्रकृति समझानी है सिर्फ, तो यहाँ पर 39 जैसे हमने किया। अब यहाँ पर जो भी चीज़ हम लेंगे, तो यहाँ 39 रुपीज़ में दोनों सामान थे, हमने एक को 8% पर बेचा तो हानि हो गई, 8% हानि पर बेच दिया, दूसरे को 18% लाभ पर बेच दिया। तो उसने कहा कि कुल मिलाकर जो हमें
लाभ हुआ, जो कुल लाभ हुआ, वो जो कुल लाभ हो रहा है, यानी कुल लाभ जो हो रहा है वो हो रहा है 140 रुपये का, वो 140 रुपये का लाभ हो रहा है। तो अब पहले आइटम का या दूसरे आइटम का क्रय मूल्य बताइए, यानी चाहे पहले का सीपी बताइए चाहे दूसरे का सीपी बताइए, यानी दोनों में से कोई एक निकालना हो। लाभ हमको कुल ये दिया गया है, तो आइए सवाल लगाते हैं। कैसे लगाएंगे सवाल को, थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट है। दोनों अभी तक जो हम लगा रहे थे, दोनों में या तो लाभ हो रहा था या तो दोनों में हानि हो रही थी, लेकिन यहाँ पर एक में लाभ एक में हानि हो रही, यानी थोड़ा सा डिफरेंट आया। जब भी सवाल आपको एक लाभ या एक हानि का हो तो वहाँ डायरेक्टली आप क्या कर रहे थे, अभी तक आप सीधे 8 यहाँ लिख रहे थे, यहाँ आप जो है 18 लिख देते, जो मध्य में आता वो यहाँ लिख देते और घटा देते। ऐसा आप नहीं करेंगे। अगर ऐसा आप करेंगे, एक में लाभ या एक में हानि है, तो वहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो गलत हो जाएगा। इस स्थिति में आपको सीधा 100 के टर्म्स में चलना होगा, तब आपको ये समस्या नहीं होगी इस प्रतिशत के रूप में। तो सबसे पहले तो हमको मध्य निकालना है कि जो मिश्रण का जो बीच का होगा, जो माध्य होगा, इसका जो कुल लाभ का होगा उस पे हम निकालते हैं। तो 140 रुपये वो था हमारे पास। ये आप पर निर्भर है कैसे आप निकालना चाहते हैं। और यहाँ कितना है, यहाँ हमने माना था 3914 से सीधा ऐसा नंबर ले लेते हैं जो सीधा सा डिवाइड हो जाए, बस यही हमको यहाँ देखना है। तो यहाँ 14, अगर हमने 140 ले लिया है वहाँ पर तो 130 ले लेते हैं अगर यहाँ 140 की जगह पर, तो यहाँ 39 हमने लिया था, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस यहाँ नंबर एक डिजिट की बात है जो समझाना है आपको। यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी, यहाँ हमने 130 ले लिया, यहाँ 39 ले लिया, मान लीजिए ये चीज़ हो गई। तो यहाँ डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो हमको आएगा सीधा, जो जितना कुल प्रॉफिट की बात परसेंटेज में आएगी, ये प्रॉफिट परसेंट की बात कर रहे हैं जो टोटल का है, तो यहाँ 13 39 आएगा, 3 के टर्म्स में आएगा। फिर ये सॉल्व होने में फिर से प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर एक डिजिट जो है, हमें परफेक्ट डिजिट ले लेना चाहिए था पहले ही, जिससे सॉल्व होने में आसानी हो जाती। तो आप समझ लीजिए यहाँ पर अगर हम डिवाइड कर दें कोई एक ऐसा नंबर जैसा है यहाँ पर, देखिए यहाँ हमने जो चीज़ें ली थी वो हमने वहाँ 39 लिया था, सीधे आप 4000 ले लीजिए उस, तो शायद आसान हो जाए। और जो प्रॉफिट की बात हम कर रहे थे 140, सीधे आप वहाँ जो है 400 ले लीजिए कि जो हमको प्रॉफिट रुपीस में हो रहा था। तो यहाँ जो हम प्रॉफिट निकालेंगे, संशोधन कर लीजिएगा, 39 की जगह 4000 और यहाँ 400 हम ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए जितना आएगा उसको सॉल्व कर लेंगे अब यहाँ। तो यहाँ कितना आएगा, तो हमारे पास जो प्रॉफिट के रूप में आ रहा है वो हमारे पास आएगा, तो यहाँ 400 रुपये सीधा सामने ऊपर लिखा, नीचे 4000 लिखा और गुणे, आपको केवल मेथड समझाने की हम कोशिश यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ आपको जो है ये दोनों कट गए, 1 0 यहाँ कट गया और ये 10 आ, यानी 10% जो है हमारे पास जो है प्रॉफिट के रूप में आ जाता है। जितना भी होगा यहाँ जो है 10% हमारे पास प्रॉफिट आ गया मान लीजिए। अब शुरू करते हैं। तो 10% जब प्रॉफिट आया तो वहाँ 8% हमें लॉस हो रहा था, तो यानी 100 में से 8 घटाना पड़ेगा, यानी 92 आएगा। वहाँ 18% का लाभ हो रहा था, यानी आपको यहाँ क्या करना है, 118 करना है। अब आपको यहाँ 10% का लाभ हो रहा था, तो यहाँ आपको 110 करना है। अब आप क्या करेंगे, सबको सॉल्व कर लीजिए। तो 110 में से 92 की बात आएगी, तो 8 और 10 18 यहाँ हो गए, जहाँ 18 यानी यहाँ 8 हो गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ 4 मिलेगा, यहाँ 9 मिलेगा, ये चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ से फिर वही चीज़ आएगी। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि 9 4 13 हो गया,
अगर पहले आइटम की हम बात करें, जो कुल की बात कर रहे थे, तो यहाँ हमने 4000 लिया था, तो 4000 ये हो गया, और पहले का तो 400, इन 4 से गुणा कर दें। और अगर यहीं पर दूसरे का प्राइस पूछे तो आपको क्या कर देना है, 9 से कर देना है। बस ये आपको मेथड एक हम बताना चाह रहे थे कि अगर लाभ हानि हो तो हमको 100 के रूप में लेके चलना है और आसानी से हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से हम एलिगेशन के सवाल बहुत सारे लगा सकते हैं, जितने चाहें सवाल आप ट्राई कर सकते हैं। ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आप ट्राई करते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए। और हमारे वीडियो को पसंद आया है तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।